जो भी ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो ये सोचेंगे कि भाई जैसे भी कैसे जो ईश्वर को मान रहा है वो हमारा अपना है। धर्म के प्रति अगर लोग नफरत से भरे हुए हैं, उसी की वजह से ईश्वर से नफरत करने लगे हैं या ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले लल्लन टॉप के बड़े मंच पर मुफ्ती इस्माइल अहमद और मशहूर गीतकार लेखक जावेद अख्तर के बीच ईश्वर के अस्तित्व को लेकर एक संवाद हुआ। लगभग 2 घंटे का यह संवाद था और इस पर हमने भी एक वीडियो बनाई थी। हमने महंत आनंद स्वामी जी की एक वीडियो बनाई थी। चूँकि ये संवाद बहुत लंबा था तो उस समय हमने भी लगभग 25 मिनट का वो वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ हमारे सवाल रह गए थे। तो आज महाराज जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे वही सवाल हम करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी हृदय से स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, जिस तरीके से जावेद अख्तर ने ये बताने का प्रयास किया कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक तरह से तुक्का है, तो आप क्या कहेंगे? एक आदमी ने जाकर के कहा कि भाई देखो, आपका जो मकान बना हुआ है इसमें कितना खर्च आया होगा। बड़ा भव्य मकान किसी का बना हुआ था। बोले कि इसमें तो खर्चा आ गया है लगभग 1 करोड़ का और 1 साल का समय लग गया है इसको बनाने में। बड़ी मेहनत से बारीकी से सारे काम को किया है। उसने बड़े अच्छे तरीके से बताया। बोले कि इतना समय लगा और इतना पैसा? बोले कि हाँ। ये बताइएगा कि हमारा तो 1 पैसा भी नहीं लगा, हमारा मकान कैसे बन गया? बोले वो कैसे? कि मेरा घर जो है उसके बराबर में ही एक ईंट का भट्टा है और ईंट के भट्टे के सामने सीमेंट सरिये की बजरी की दुकान है। बस रात को एक धमाका हुआ और उस धमाके से एक भव्य मेरी इमारत, तेरी इमारत से भी बढ़कर के एक बड़ी इमारत बन करके खड़ी हो गई। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? इधर सीमेंट सरिये की दुकान थी, इधर बजरी पड़ी हुई थी, इधर सारी की सारी सैनिटरी की दुकानें थी, इधर भट्टा था, सारी चीजें वहीं थी। बस एक धमाका हुआ, इकट्ठा होकर के मेरा मकान बन गया। अब कोई इस बात पर यकीन कर लेगा क्या? मकान ही तो है भाई, कोई उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं है। आदमी की जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो तो वास्तविक इंटेलिजेंस है। लेकिन मकान के अंदर तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं है, वो तो सीधा सीधा एक मकान है। उस बात के लिए भी कोई यकीन नहीं कर सकता है। बोले कि जरूर इसमें बहुत सारे मजदूर लगे होंगे, इतना सारी सामग्री इकट्ठा की गई होगी, इतना सारा समय लगा होगा। बोले ये बात तो मानने लायक है। ये बात बिल्कुल रैशनल नहीं है कि ये मान लिया जाए कि धमाका हुआ और ये मकान बन गया। लेकिन ये आदमी जैसा शरीर, ये इतनी बारीक संरचनाएं, ये जो इतने सारे पत्ते हैं, इनकी कतरन दूसरे से नहीं मिलती है। ये मानव शरीर में भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न सोचने समझने की क्षमताएं, हर प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुदा है। इतनी सारी चीज़ें ये अपने आप हो गई, तो इससे बढ़कर और मूर्खतापूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। सामने वाले तार्किक बनते हैं और हम लोग जब तर्क देते हैं ना तो कहते हैं तो बच्चों वाले तर्क हैं, ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उनकी बातें सही हैं और अगर उनसे कहें मकान ऐसे बन गया तो उसके लिए तैयार नहीं होंगे। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे बनी हैं, बोले कि वो तो सामग्री भी एक इकट्ठा करना मुश्किल थी। कहीं कहीं से पता नहीं किस किस तरीके से सामग्री इकट्ठा करें तो भी इंसान नहीं बन सकता है, तो भी इतने सारे जीव हैं वो नहीं बन सकते हैं। इतने सारे फल वो अलग अलग स्वाद वाले हैं। बोले अनानास का स्वाद केले से बिल्कुल नहीं मिलता है, अब केले की सामग्री लेकर के अनानास थोड़े बना होगा। तो इतनी सारी चीजें संसार में हैं, इतने सारे जीव हैं, इतने सारे आश्चर्य हैं। ये सारी चीजें अपने आप बन गई और अपने आप को रैशनल मानते हैं। इस तरह की बात करने वाले लोग तार्किक मानते हैं, दलील देने वाला मानते हैं, जबकि ये दलील की बात नहीं, ये अज्ञानता की और मूर्खता की बात है। बौद्धिक दिवालियापन का नतीजा है और लोग बाग पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं। जावेद अख्तर का बौद्धिक दिवालियापन है? मैं कहूँगा कि ये लोग समझदार लोग हैं, जो लोग धर्म से तंग आ चुके हैं और फिर उस दिशा में सोचना इन्होंने बंद कर दिया है। आप जिस दिशा में सोचते हैं उसी दिशा में सोचते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर एक आदमी के बारे में आप नफरत भरे विचार लेकर के आएंगे तो उससे नफरत होना शुरू होंगी और उसकी कमियां ही दिखाई देंगी। अगर एक आदमी से प्रेम हो जाएगा तो फिर उसकी अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। लोगों ने धर्म के नाम पर इतने खून खराबे किए, इतने अत्याचार किए, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें की, इतने पाखंड हुए, आज भी पाखंड हो रहे हैं। बड़े बड़े मूर्ख लोग बैठ करके मठाधीश बने हुए हैं, दान से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मुफ्त खोर हो रहे हैं, कमाई दवाई कुछ करनी नहीं है धार्मिक गुरुओं ने, वो केवल दान खाते हैं और बस लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग फिर सोचते हैं कि ये धर्म ऐसा ही होता है, धर्म को गहराई से जानने का प्रयास नहीं करते हैं।
बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, फिर नकारात्मक सोचते हैं और गहराई में उस दिशा में सोच नहीं पाते, विपरीत कुछ तर्क गढ़ लेते हैं, उसके पश्चात ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी धर्म के प्रति अगर लोग नफरत से भरे हुए हैं, उसी की वजह से ईश्वर से नफरत करने लगे हैं या ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने लगे हैं, तो उसके दोषी हम ज़्यादा हैं उन लोगों की अपेक्षा। जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया कि भाई डिप्थीरिया बीमारी है, उससे जो गरीब बच्चे हैं उनके गले में एक जाली बन जाती है और वो फिर किस तरीके से नीले होकर मर जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ईश्वर के यहाँ भी ऊंच नीच और गरीबी अमीरी देखकर बीमारियां परोसी जाती हैं? ये डिप्थीरिया की बीमारी जो गरीब बच्चे हैं जो भूख से मरते हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। देखिएगा प्रियवर, मैं यहाँ पर केवल ये कहूँगा कि दुनिया में यदि हम पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो फिर तो ये ऐसा ही लगेगा जैसा आपने कहा है, लेकिन यदि हम पुनर्जन्म को मानते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम संसार में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं अपने प्रारब्ध के कारण। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम के स्वरूप हम यहाँ पर जन्म पाते हैं, तकलीफ़ों में रहते हैं। वो बात अलग है कि परमात्मा ने एक अवसर दिया है कि विपरीत परिस्थितियों से भी यदि आप बहुत प्रयास करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी को बड़ी सज़ा मिली हो तो विपरीत परिस्थितियों से वहीं घुट घुट करके भी मर जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप कर्मफल सिद्धांत को जानना चाहते हैं तो आपको एक वाइड पिक्चर को देखना पड़ेगा। अगर छोटे से बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित है तो उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। निश्चित रूप से यदि आप दुनिया में दुख देखते हैं तो उस दुख से दो स्थिति पैदा होती है। एक स्थिति ये कि ईश्वर है नहीं, दूसरा ये कि वो मालिक से डरो भाई, हम यहाँ हो सकते थे, मालिक ने हमें यहाँ पर पैदा किया है, तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा का तो नाम ले ही, ये जो गरीब हैं, ये जो बेचारे तकलीफ में हैं, इनके लिए भी कुछ करें। ये डिप्थीरिया से मर रहे हैं लोग, इनके लिए कुछ करें। ये समाज में विकृति फैल रही है, इसके लिए कुछ करें। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी सदैव कहा करते हैं कि प्रकृति में विकृति आने से बचाना ही पूजा है। कोई गरीब है उसकी सहायता कर दो, विकृति से आपने बचाया तो ये पूजा है। अगर कोई आदमी तकलीफ में है उसके मदद के लिए खड़े हो जाओ। अगर कहीं प्रदूषण हो रहा है तो उस प्रदूषण को हटाने का प्रयास करो। अगर कहीं पाखंड हो रहा है तो उस पाखंड से लोगों को अवेयरनेस के जरिए उस पाखंड से बाहर निकालो। तो यह प्रकृति में विकृति आने से रोकना है और यही सच्ची पूजा है, ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते हैं और वास्तव में यही सत्य है। महाराज जी, एक बच्चा पैदा हुआ और 1 सेकंड बाद ही वो मर गया, तो उसने कौन सा गुनाह किया था? अगर इस जन्म के बारे में बात करेंगे तो कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन पूर्व जन्म के बारे में बात करेंगे तो फिर तो विभिन्न चीज़ों की विभिन्न सजाएं हो सकती हैं भाई। अगर कहेंगे कि एक आदमी को 1 महीने की सज़ा मिलती है तो किसी को 500 रुपये का जुर्माना ही लगता है, किसी को सजाए ये उम्र कैद हो जाती है, किसी को सजाए मौत हो जाती है, तो अलग अलग प्रकार की सजा है ना। तो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रारब्ध लेकर के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जन्म मिलता है, जीवन मिलता है, सांसें मिलती हैं, अवसर मिलते हैं। तो महाराज जी, जो लोग ये कहते हैं कि इस जन्म के कर्मों को यहीं भुगतना पड़ेगा, अगर कोई गलत करेगा तो वो यहीं पर भुगतेगा, और कई उदाहरण भी हमारे सामने इस तरीके के हैं, तो क्या ये बातें झूठ हैं? देखो, ये ऐसा होता है कि जैसे कि बच्चा है ना, बच्चे को टीचर दंडित करते हैं, पीटते हैं, और दंडित करके क्या उसको उसके प्रति मन में द्वेष रखते हैं? नहीं, प्रेम ही होता है, और अगले दिन भी कोई द्वेष नहीं, लेकिन पिटाई अच्छे से की बच्चे की, इसलिए क्योंकि उद्दंड था बच्चा, उसकी गलती थी, तो उस तभी का तभी सजा मिल गई ना। तो कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी किसी के प्रति क्षोभ से भर गया, ईर्ष्या से भर गया, क्योंकि उसने अत्याचार किए थे, ईर्ष्या से भरा हुआ है, हर वक्त ईर्ष्या कर रहा है, वो ईर्ष्या कर रहा है, परमात्मा से दुआ कर रहा है, मालिक मेरे साथ भी न्याय कर, इस आदमी को इसके जुल्मों की सजा दे। तो वो लंबे समय तक ईर्ष्या कर रहा है और टीचर उसको तुरंत भूल गया। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो है उसकी तो शक्ति अपरंपार है, तो वो परमात्मा जो है वो हमें यहाँ पर छोटे मोटे पापों की सजा दे करके चुकता कर लेता है अगर हमसे छोटी मोटी खता होती हैं। इसीलिए एक भक्त जो होगा ना, वो सोचता है मेरे जीवन में इतनी सारी तकलीफें क्यों आ रही हैं, मैं इतनी तकलीफ में क्यों हूँ, मैं तो परमात्मा का नाम लेता हूँ, मेरे सामने बार बार ये दंड आकर के क्यों खड़े हो जाते हैं। यह भूल जाता है कि परमात्मा दंड तो दे रहा है, लेकिन उन्हें ऋण से उऋण कर रहा है, उन्हें दंड दे करके उनके पापों से मुक्त कर रहा है, और जिनके पापों का हिसाब नहीं हुआ है उन्हें आगे मिलता है, या फिर परलोक में या फिर पुनर्जन्म के रूप में। 84 लाख योनियों को आप भी मानते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट 84 लाख होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ, कहने के लिए 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन योनियाँ बहुत सारी हैं, और लोगों को समझाने के लिए भाषा की कुछ लिमिटेशंस हैं कि लोगों को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। बाकी बहुत सारी योनियाँ हैं जहाँ पर अपने कर्मानुसार व्यक्ति जाता है। मेरी ऐसी मान्यता, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी माने या ऐसा ही है, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, और इसी विश्वास पर मैं परमात्मा के निज़ाम को मानता हूँ।
महाराज जी, दुनिया में इंसान पहले आया या इंसान और ये जो योनियां आप बता रहे हैं ये सब उसी समय आई? देखिएगा प्रियवर, धर्म का ये हिस्सा नहीं है कि दुनिया कैसे बनी। धर्म का ये हिस्सा होना नहीं चाहिए, अगर है तो गलत है। अगर धर्म इस बात का दावा करता है कि ये जो इवोल्यूशन का सिद्धांत है ये गलत है, तो मैं इसका भी विरोध करूंगा। अगर धर्म यह कहता है कि एक आदमी आया सबसे पहले, मैं इसका भी विरोध करूंगा। अगर कहेंगे कि सारे आदमी एक साथ पैदा हुए, मैं इसका भी विरोध करूंगा। अगर कहेंगे कि हाँ भाई दुनिया जो है ये बिग बैंग थ्योरी के आधार पर बनी है, मैं इसका भी विरोध करूंगा। क्यों पढ़ रहे हो इस चक्कर में कि किस प्रकार कौन पहले आया कौन नहीं? हम ये माने कि जो भी कुछ है, अगर कोई चीज इवोल्यूशन की थ्योरी से अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो इवोल्यूशन की थ्योरी बनाने वाला भी परमात्मा है, उसका कारण भी परमात्मा है। और अगर बहुत सारी योनियां यहाँ पर धरती पर एक साथ आई हैं तो उसको भेजने वाला भी परमात्मा है। अगर बहुत सारे व्यक्तियों के जोड़े को जो का त्यों परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है तो उसको करने वाला भी परमात्मा है। हाँ, मेरी मान्यता क्या है, मैं एक विश्वास को आधार मान करके चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये सही हो कि परमात्मा ने यहां पर एक जोड़े को नहीं भेजा, उसके पास में एक ही जोड़ा नहीं था। वो परमात्मा बहुत कुछ करने की क्षमता रखने वाला, उसने बहुत सारे इंसानों के जोड़े यहां पर भेजे होंगे जिससे सृष्टि आगे बढ़ी है। मेरी ऐसी मान्यता है, हो सकता है यह गलत हो, लेकिन अगर यह बात गलत साबित हो गई तो मेरे धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे धर्म का मतलब है कि मैं हर व्यक्ति से प्यार करूं, गरीब से प्यार करूं, मजलूम से प्यार करूं, छोटे से प्यार करूं, बड़े से प्यार करूं। प्रकृति में जो है जितना भी मेरा सहयोग हो सकता है उससे देने का प्रयास करूं। मैं मछलियों को भोजन कराने का प्रयास करूं, मैं चींटियों को भोजन कराने का प्रयास करूं, हर जीव से प्रेम करने का प्रयास करूं, विनम्रता से भरा रहूं। यह धर्म है। मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्म यह है कि आदमी कैसे आया, धर्म यह है कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाएगा, वो स्वर्ग नर्क में जाएगा, या स्वर्ग नर्क के अलावा जन्नत की या दोजख की जो परिकल्पना है वो ज़्यादा सही है, या फिर मुक्ति की परिकल्पना सही है। मैं इस बात में कतई नहीं पढ़ूंगा। ये कुछ सिद्धांत हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, जिससे कि मुझे समझने में आसानी होती है। आप भी इसे मान सकते हैं। अगर आपकी मान्यता इस विषय में कुछ दूसरी है तो इससे कतई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रेम करो, प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करो, और इस बात को मानो कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति यहाँ पर पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया का एक ही मालिक है, एक ही परमात्मा है। हर जीव का, जितने भी जीव इस धरती पर पैदा हुए हैं या होंगे या पूरे ब्रह्मांड में है, सबका निर्माता, रचयिता, मालिक एक ही है। महाराज जी, अच्छे कर्म करने के बाद ही तो इंसान की योनि मिलती है। जाहिर सी बात है, अच्छे कर्म करने के बाद। लेकिन इंसान की योनि में भी तो बहुत सारे भेद हैं ना प्रियवर। एक इंसान वो है जो कि जिसको अभाव का पता ही नहीं, जो कपड़े भी पहनेगा तो लाखों करोड़ों के घड़ियां और कपड़े पहनेगा, गाड़ियों में चलेगा हर वक्त, वो दुनिया ही अलग है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेगा, करोड़ों की गाड़ियों में भी चलेंगे, घर होंगे तो बंगले होंगे, वो दुनिया ही अलग है। और वो जो कि सड़क पर पैदा होते हैं, वो इंसान, वो बिल्कुल अलग दुनिया है, बिल्कुल अलग दुनिया है। जैसे एक अलग योनि है ना, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल गरीब जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ सबसे निचले दर्जे का इंसान है, और बिल्कुल अमीर, दोनों की जिंदगी को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक योनि नहीं है। कहने को ये इंसान है लेकिन एक योनि नहीं है। इंसान है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन योनि एक दिखाई नहीं देगी। तो इंसान है, कोई इतने कर्म करके आया कि उसको जन्म वहां मिल गया, बच्चे को, वो वहां पर पैदा हुआ। कोई कर्म ऐसे रह गए उसके कि भाई इंसान बनने योग्य तो थे लेकिन और कुछ सुख सुविधा नहीं मिलेगी, वो वहां पर पैदा हो गया। तो अपने कर्मों के अनुसार हम इंसान की योनि पाते हैं, और वो भी अलग अलग स्थानों पर। महाराज जी, जब अच्छे कर्म करने के हिसाब से इंसान की योनि मिलती है, और जिस तरीके से शुरुआत में ही ये बताया गया कि भाई इंसान पैदा हुआ और उसके साथ 84 लाख योनियाँ पैदा हुई, तो जिन लोगों को इस दुनिया को बनाते समय ही इंसान की योनि नहीं मिली और वो दूसरी योनियों में पैदा हो गए, तो उन लोगों ने दुनिया में आने से पहले कौन सा बुरा कर्म कर दिया था जो वो दूसरी योनियों में चले गए? सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं प्रियवर, कि ये मेरी मान्यता है कि यहाँ पर इंसान इंसान के रूप में आए। पर मेरी मान्यता गलत भी तो हो सकती है ना। हो सकता है इवोल्यूशन की थ्योरी ही सही हो, तो वो इंसान भी पहले बंदर की शक्ल में ही हो सकता है कि वो इंसान भी उसी योनियों में हो, उन योनियों में से एक हो, तो तब तो कोई गलत नहीं हुआ, एक बात। और अगर मेरी मान्यता के आधार पर बात करें तो मैं तो ये मानता हूं कि जैसी हमारी पृथ्वी है ना, आप ये कल्पना कर रहे हैं कि हमारी सबसे छोटी गैलेक्सी है मिल्की वे, तो इस गैलेक्सी में कितने सारे ग्रह उपग्रह हैं, कितने सारे हैं, कितने सारे यहाँ सितारे हैं, कितने सारे यहाँ पर प्लैनेट्स हैं, इसके बारे में हम नहीं जान रहे पूरा। अगर आप कितनी सारी गैलेक्सी हैं इनके बारे में जाने, फिर आप यूनिवर्स के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में जाने, कॉस्मोस के बारे में जाने, बोले असंभव हो जाएगा। तो आप कैसे मान सकते हैं कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है? इससे बेहतर भी और स्थान होंगे, तो इससे बेहतर भी जीवन चल रहे होंगे।
तो वहां पर इससे बेहतर स्थानों पर कोई व्यक्ति अगर गलती करेगा तो उसको ऐसे स्थान पर भी भेजा जा सकता है। जैसे अंग्रेज थे, वह हमारे देश से काला पानी की सजा के लिए भेज दिया करते थे, अंडमान वगैरह भेज दिया करते थे लोगों को। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का ही शासन वहां पर था, अंग्रेजों का ही यहां पर था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ऐसे स्थान पर भेज दिया जो इस स्थान से अच्छा नहीं था, खराब था, तो उनकी मर्जी भेज दिया सजा के तौर पर। तो किसी ने वहां पर जिस स्थान से मनुष्य आदि आए होंगे वहां पर कितना बुरा काम किया कि उन्हें मनुष्य बनाया, उससे भी बुरा काम किया क्यों कीड़े कुंजर बना करके इस धरती पर भेज दिए। तो मैं इस थ्योरी को मानता हूं, मैं नहीं कहूंगा मैं सही हूं, इवोल्यूशन की थ्योरी भी सही हो सकती है, क्योंकि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, ये कहावत होती है। हम परमात्मा के कार्यों में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान दें कि देखो भाई मुझे कैसे इंसानी कर्तव्य करने हैं, तो ज्यादा बेहतर बात होती है। इस बात पर अड़ने और लड़ने की बजाय कि मेरी ही मान्यता सही है दुनिया के निर्माण के विषय में या फिर स्वर्ग नरक के विषय में, तो यह अज्ञानता की बात हो जाएगी। बात यह होनी चाहिए कि देखो भाई गलत बात को गलत कितने लोग मानते हैं, शराब पीने को कितने लोग गलत मानते हैं, व्यभिचार को कितने लोग गलत मानते हैं, बलात्कार को कितने लोग गलत मानते हैं, झूठ को कितने लोग गलत मानते हैं। इस तरह के बहुत सारे बुरे काम हैं। जो लोग इन बुरे कामों को गलत मानते हैं वो सारे के सारे एक ही धर्म के लोग हैं, वो परमात्मा के बंदे हैं, वो ईश्वर के बंदे हैं। नेचर ईश्वर नहीं है? नेचर ईश्वर है। नेचर ईश्वर क्यों नहीं है? कुछ आदमी कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, प्रकृति को मानता हूं, वही सब कुछ बनाती है। कोई बात नहीं, आपने ईश्वर का नाम प्रकृति रख लिया, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ईश्वर का नाम शिव कहें, हमें दिक्कत नहीं। आप विष्णु कहें, दिक्कत नहीं। आप उसका नाम ब्रह्मा कहें, ब्रह्म कहें, हमें दिक्कत नहीं है। आप अल्लाह कहें, दिक्कत नहीं। आप गॉड कहें, दिक्कत नहीं। वाहिगुरु कहें, दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही अगर कोई नेचर कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी, मुफ्ती इस्माइल अहमद के समर्थन में सनातनी संत भी हैं, तो मतलब केवल इसलिए कि भाई वो ईश्वर को मानते हैं या उनके तर्कों में दम था? देखिएगा, एक समय जरूर ऐसा आएगा, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि जब सभी ईश्वर को मानने वाले लोग ये कहेंगे कि भाई किसी भी हाल में ईश्वर को मान तो रहा है ना, ये लोग एक स्थान पर होंगे और नास्तिकों की संख्या इतनी बढ़ती चली जाएगी कि नास्तिक एक तरफ होंगे, तो उस समय धर्म के विभेद बढ़ जाएंगे। जब तक हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता ना, तब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं आती, जिससे कि इस देश में हम शैव थे, वैष्णव थे और शाक्त थे, आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। यहाँ मुसलमान आए, उन्होंने आकर के जुल्म किया, अत्याचार किए, तो सारे इकट्ठा हो गए, अब सारे हिंदू हो गए, है ना। अब यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो हिंदू और मुसलमान भी इकट्ठा हो गए, है ना। तो जब सामने तगड़ा दुश्मन दिखाई देता है, विरोधी दिखाई देता है, तो फिर एकता की बात सूझती है। एक बार नास्तिक इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से विपरीत विचारधारा बहुत बढ़ रही है। नास्तिक इतने सारे बढ़ जाएंगे कि जो भी ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो ये सोचेंगे कि भाई जैसे भी कैसे जो ईश्वर को मान रहा है वो हमारा अपना है। तो मैं कहूँगा कि शायद उसी चीज़ की शुरुआत अभी हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी। जो मालिक को मानने वाले लोग हैं वो लोगों को अच्छे लग रहे हैं, उन लोगों को जो कि परमात्मा को मानते हैं। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।